हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 ज़्यादा स्वागत RW के इस परिवार पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। और आप लोगों का मेंसुरेशन का जो 3D पार्ट, 2D मैंने एक बार बताया आप लोगों को, 3D एक बार और देख लेते हैं। 3D मतलब आज आपका 3D पार्ट ये जो है स्टार्ट करते हैं। विक्की कुमार, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, आपका स्वागत है। सोनू सैनी, हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। राहुल, गुड मॉर्निंग गुरुदेव, आपका स्वागत है मेरे प्यारे दोस्त RW के इस परिवार पर। तो मेंसुरेशन 3D के मैं फिर बता रहा हूँ, जो हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज में, कल में, 2 दिन में, 3 दिन में, जब तक भी होता है इसको करेंगे। उसके बाद एक स्टैटिक्स का पार्ट, यानी स्टैटिस्टिक्स का मतलब वही माध्य, माध्यिका, बहुलक और एक दिन प्रायिकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को एक दिन में बड़े आसानी से, क्योंकि हमें केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस उसमें देखने हैं। प्रोबेबिलिटी देखेंगे, स्टैटिक्स यानी मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनको भी देखेंगे, बारंबारता, बंटन वगैरह के क्वेश्चंस को। तो ये बहुत टफ नहीं होते, ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट्स में कराए हैं। आपने देखे होंगे सर, बड़े सस्ते, सुंदर, टिकाऊ से क्वेश्चन होते हैं, बस नंबर देने के लिए आते हैं, अगर आपको फॉर्मूले पता हो। ऐसा ही काम करता है हमारा मेंसुरेशन, ये केवल एक आपका नंबर बढ़वाने के लिए आएगा, जब भी आएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो इसमें हम लोग 3D पढ़ चुके हैं, 2D में 2D और 3D का हमने मेंसुरेशन की कुछ क्लासेस की थी। ठीक है ना, आज हम लोग कुछ और क्लासेस उसी में कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे सर। अरे मेरा बर्थडे नहीं है भैया। ठीक है, आयुषी प्रिया, बेटा मेंसुरेशन में अगर मैं आप सबसे पहले पॉइंट की बात करूं, आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट है घन, जिसको आप बोलते हो क्यूब। ठीक है, और ये टॉपिक आपका एक क्यूब के नाम से रीजनिंग में भी होता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, ये कॉन्सेप्ट अलग है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो घन, घन के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ये ऐसा होता है भाई, घन की अगर मैं बात करूं, हम्म। तो ये इस तरह से बनेगा घन की अगर बात करी जाए। भाई ये पॉइंट आपको मैं वैसे बता चुका हूं कई बार। ऑस्ट्रेलिया कंगारू जी, बिलर हो रहा है क्या? एक बार बताओ, वीडियो क्वालिटी क्या बिलर हो रही है? एक दो बच्चों का कमेंट है। ठीक है, आज तो श्याम बाबा का बर्थडे जी, बिल्कुल 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 सही बात है। तो ये आपका इस तरह से होता है घन। और घन के कुल मिला के अगर मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड बताऊं, घन का एक तो आता है घन का आयतन, पहला फॉर्मूला, आयतन यानी कि वॉल्यूम। घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम। और मेरे दोस्त, घन की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब कुछ क्या आता है? सब कुछ प्यारे भाई ये होता है बराबर ए। जैसे ये इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब ए, इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या हो जाएगी? ए। तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी भुजा की घात 3 करनी है। वॉल्यूम, मुझे वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है? भुजा की घात 3। ठीक है सर, कोर्स कब तक कंप्लीट हो प्लीज बताइए ना सर। भाई कोर्स कंप्लीट हो चुका है। एक आध वीडियो जो एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, वो मैं बस ये कर रहे हैं कि लास्ट टाइम कुछ ऐसा ना रह जाए कि कुछ रह गया हो। ना होते हुए, जैसे ये अभी हमने कराए हैं चीजें, ये सब चीज बस होती होती कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये चैप्टर हो गया है, दूसरा चैप्टर कराओ। अब ये चैप्टर हो गया है, दूसरा चैप्टर कराओ। ये चैप्टर हो गया है तो फिर बहुत ज्यादा बच्चे, अभी हो गया है कोई बात नहीं, दोबारा कर लेना। ठीक है, एक बार तो मैंने बता दिया, लेकिन आप लोग फॉर्मूला लिख चुके हैं। आप सर जी फॉर्मूला लिखा चुके हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण यानी डायगोनल, और रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ इसको बोलते हैं, वो क्या होता है? भुजा गुणा √3। ठीक है, और तीसरा पॉइंट अगर आप बात करें, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हम बात करें, सरफेस एरिया होता है 6 गुणा भुजा की घात 2।
घन का सरफेस एरिया क्या होता है 6 गुणा भुजा की घात 2। ठीक है भाई, तो यहां जो विकर्ण है, विकर्ण पे सवाल आते हैं कि सबसे लंबी भुजा, ठीक है बताओ सबसे लंबी। सर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था सेट में, रेलवे में पूछ लिया है एक आध एग्जाम में, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में नहीं है, वो भी फॉर्मूला बेस्ड है। तो मैं आपको केवल एक फॉर्मूला बताऊंगा, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, उसमें भी मैं आपको केवल ताश का, पासे का और सिक्के का, ये तीन बताऊंगा, पासे ताश सिक्के, तो उनमें आपको सारी चीज समझ आ जाएंगी। ठीक है, आ जाओ यहां देखो, डीआई कब करवाओगे, डीआई कब करवाओगे इनकी सुन लो। डीआई करवाऊंगा वो एग्जाम के बाद, ठीक है ना, डीआई करवाऊंगा एग्जाम के बाद, आप एग्जाम दे लो आसानी आराम से, फिर फुर्सत में डीआई करेंगे। ठीक है, तो ये आपके तीन फॉर्मूले हैं घन के, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे। देखो विकर्ण का दूसरा नाम और हो सकता है सबसे लंबी छड़ की लंबाई, घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली या घनाकार बॉक्स में सबसे बड़ी छड़, सबसे बड़ी छड़ जो होती है वो विकर्ण ही होता है भाई। अगर आपसे कोई पूछे कि एक बॉक्स है घन के आकार का, उसमें रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ क्या है, तो ये क्या है, सबसे लंबी छड़ जो होती है वो विकर्ण के बराबर होती है घन का डायगोनल। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, घन पर आधारित प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या है। ये रहा क्वेश्चन, कल के क्वेश्चन के अभी देखेंगे। सर जी शर्ट पे क्या लिखा है, शर्ट पे लिखा है दिल्ली पुलिस। ठीक है, यहां देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त, अगर आप लोग करना भी चाहे ना तो एडवांस में फॉर्मूला बेस करना, वो भी मेंसुरेशन ज्यादा। ठीक है ना, तो ये कह रहा है किसी घनाकार बक्से का आयतन, आयतन होता है भुजा की घात 3, आपको दे रखा है 3.375 मीट्रिक क्यूब, ये आयतन दे रखा है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3 यानी आयतन आपको दे रखा है 3.375 मीट्रिक क्यूब। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर आप इतने दिन पहले कहां पर थे, आपकी क्लास करें या फिर रिवीजन? अच्छा जी, अब तो मैं इस एक घंटे में सारा कुछ इस एक घंटे में करना होगा। देखो मैं पहले ही बता रहा हूं और मैं पहले भी बता चुका हूं, जब आपकी तैयारी, अब आप लास्ट में लगते हैं ना बच्चे लोग, वो सबसे पहले बहाना ढूंढना शुरू करेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं, लगेगी बुरी कोई बात नहीं, पर बच्चा ढूंढेगा सबसे पहले बहाना ही, क्यों जी फलाने टीचर के चक्कर में हो गया, या मेरे घर में रात को लाइट नहीं आती थी, या भैया घर में कलेश था, या भैया मेरे पास पैसा नहीं था, मतलब सबसे पहले ढूंढेगा बहाने। अब एक बच्चे का कमेंट है कि गुरुजी सब तो इतने दिन से कहाँ थे, अब आप हम रिवीजन करें आपकी क्लास कर, अरे भैया मत कर क्लास, ये एडिशनल चल रही है, रिवीजन कर भाई, सीधी सीधी बात। ठीक है, और अगर इस ही एक घंटे में सारा रिवीजन करना है तो मैं बंद कर दूंगा इस हफ्ते में ही क्लास को, और बताओ, हालांकि वैसे भी बंद कर दूंगा, इसी हफ्ते पढ़ा रहा हूं इसको, और वो केवल वो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं जो एक्सपेक्टेड हैं, हो सकता है आ जाएं, जिनके आने के चांस 2-4% है, बस वो टॉपिक बताऊंगा अब मैं। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है भुजा की घात 3। अब आपको ये बात पता हो, सर 15 का जो क्यूब होता है वो होता है 3375, तो अगर मैं बोलूं 1.5 का क्यूब क्या होगा, 1.5 का क्यूब, तो प्यारे भाई 3375 ये हो जाएगा। 15 का क्यूब होना चाहिए, तो भाई ये किसका है, ए का मान अगर मैं निकालूं तो क्यूब रूट बनेगा क्या 3.375, तो ए की वैल्यू क्या बनी 1.5, तो इस सवाल का आंसर आ गया भुजा कितनी है 1.5 मीटर, भुजा कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, भुजा कितनी है 1.5 मीटर। बस ये करना था, कुछ नहीं करना। अब जिस पे नहीं आता वो देखो भाई, भुजा की घात 3 ये होता है वॉल्यूम, ये क्या होता है वॉल्यूम, आयतन, आयतन होता है भुजा की घात 3, ये इसने दिया हुआ है इतना, तो भुजा हो जाएगी 1.5। ठीक है, भुजा कितनी हो जाएगी 1.5। अब देखो अगला क्वेश्चन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, घन का विकर्ण दे रखा है, घन का विकर्ण दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। भाई बिलर कितने लोगों का बिलर नजर आ रहा है, बिलर नजर आ रहा है क्या? एक दो कमेंट है सर बिलर नजर आ रहा है, तो बिलर नजर आ रहा है क्या आप लोग एक बार मुझे बताओ। बहुत बढ़िया सोनू सैनी, कल की पीडीएफ यूट्यूब की मैं डलवा दूंगा अभी, एक बार मुझे दिखा दो। बिलर तो नहीं है,
भुजा की घात 3 ये इसने दिया। सही तो है थोड़ा बहुत। आप जैसे हिलते हो वैसे ब्लर हो जाता है। वो तो मेरे में दिक्कत है, फिर इसका मतलब इसमें दिक्कत नहीं है कैमरे में। देखो किसी घन का विकर्ण 8√3 है, और प्यारे भाई विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा √3। विकर्ण का फॉर्मूला क्या है? विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा √3। अभी मैंने लिखवाया था, ये रहा। विकर्ण होता है भुजा गुणा √3। तो ये a√3 की जो वैल्यू ये आपको दे रखी है 8√3। तो √3 से √3 खत्म, घन की भुजा 8 आ चुकी है, मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? भाई पृष्ठ का क्षेत्रफल, चाहे संपूर्ण पृष्ठ बोले या केवल पृष्ठ बोले, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आप बोलोगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा की घात 2। ये फॉर्मूला है 6 गुणा भुजा की घात 2। तो मैं फ्रेम से बाहर ही हूं ज्यादा, इसलिए बिलर नहीं आएगा अब ज्यादा। a का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 छिंग 36 और 2 38। ये हो गया मेरे प्यारे भाई 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ये कह रहे जी मैं कोई एक्सक्यूज नहीं बना रहा हूं, आप अब फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। अरे मेरे भाई आप मत करो फिलहाल, मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें से आने के चांसेस 1-2% है। आप रिवीजन कर सकते हो दोस्त, लेकिन जो बच्चा करना चाह रहा है उसे करने दो, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और आप अगर प्रीवियस ईयर देख लेंगे तो आप इस बात को बिल्कुल एग्री करेंगे, हाँ जी इसमें से वैसे ही क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूला बेस्ड जो आते हैं। रेलवे में जर्नली आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में एडवांस मैथ से नहीं पूछता, स्टैटिक्स से नहीं पूछता। जर्नली 5 शिफ्ट हुई 10 शिफ्ट हुई, उसमें एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ गया तो उसे पूछना थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, यहां देखो ये कह रहा है किसी घन का विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता हो, विकर्ण का फॉर्मूला फॉर्मूला होता है भुजा गुणा √3। ये दे रखा है √12। भाई विकर्ण का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? विकर्ण का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है मेरे दोस्त भुजा गुणा √3। और √12 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 4 तिया 12 यानी 2 गुणा 2 गुणा 3। भाई √12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3 का मतलब इसमें से 2 का पेयर बना तो 2 को बाहर ले लो, √3 को अंदर रख दो। तो ये √12 को आप 2√3 भी बोल सकते हो। तो भुजा गुणा √3 की वैल्यू क्या बनी? 2 इंटू √3। भाई √12 को हम लोग 2√3 भी बोल सकते हैं, दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है। दोनों वैल्यू क्या है? बिल्कुल सेम है। ठीक है सर, अच्छे क्वेश्चन आते एसआई में, तो मैं एसआई कहाँ करवा रहा हूँ मेरे भाई, मैं तो मेंसुरेशन करवा रहा हूँ। ये देखो चलो, और आप बिल्कुल भाई मेरे जिद मत करो, मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा आप जिद मत करो, आप पढ़ो, इससे कुछ खतरनाक हो तो बताना उस केस में, वैसे नहीं होगा। ठीक है, 12 को बोलते हैं 2√3। तो आप लोगों को एक बात पता चली, सर यहां से हमें पता चला √3 की वैल्यू √3 यानी भुजा का मान आ गया 2। अगर वॉल्यूम की बात करी जाए, भुजा गुणा √3, वॉल्यूम की बात करी जाए तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम की घात भुजा गुणा 3 होता है, तो 2 की घात 3 यानी कि 8। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पीडीएफ पीडीएफ कह रहे जी आप पीडीएफ दे दो फॉर्मूले की। भाई आप कहीं भी लिख दोगे ना फॉर्मूले, आपको तुरंत मिल जाएगी। फॉर्मूले से अच्छा 2-4 सवाल कर लोगे, ज्यादा अच्छे में रहोगे। ठीक है, ये आ गया भुजा गुणा √3, 2 की घात 3 यानी 8। केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैं इनमें अपने पास से कुछ नहीं कर रहा हूं, जो दे रखा है उसी को फॉर्मूले में रख के आंसर ला रहा हूं मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये दे रखा था घन का विकर्ण यानी कि भुजा गुणा √3 की वैल्यू 2√3। तो √3 से √3 घटा, भुजा आ गया 2। ठीक है, भुजा आ गया 2। आंसर देखो भाई, कैसे कैसे लोग आते हैं हमारी क्लास में। एक कह रहे हैं सर जी मैं लड़की हूं, लड़कियों को पढ़ने से क्यों रोका जाता है, प्लीज सर बताओ, लड़कियों को पढ़ने से क्यों रोका जाता है? अब मैं यहां मैथ पढ़ाऊं या ज्ञान दूं, तुम्हें बताओ।
ज्ञान देने की क्लास होती तो मैं ज्ञान भी दूं। अब पढ़ा रहा हूं मैं मैथ नू, लड़की क्यों रोकी जा रही है। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब आयतन ज्ञात करो, बताओ जरा। ठीक है सर, मैं लड़की और लेन लगा रखे सर, मैं लड़की हूं, लड़कियों को पढ़ने से क्यों रोका जाता है, प्लीज सर बताओ। अरे लड़कियों से पूछो या उनसे पूछो जो रोक रहे हैं, मैं तो नहीं रोक रहा, मैं तो पढ़ा रहा हूं। ऑनलाइन में कौन रोक लेगा तुम्हें, जब तुम पे फोन है तो तुम्हें कोई रोक लेगा भला। चलो, ये देखो, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 × 10⁻²। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 6 × 10⁻²। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला 6 × 10⁻²। इसकी वैल्यू दे रखी है 96। तो 6 से 96 को काटा, 16 बार कटा, ए स्क्वायर की वैल्यू 16। तो प्यारे भाई ए का मान √16, और √16 आप जानते हो 4 बनेगा, ए का मान 4। तो इसकी भुजा 4 बन गई, आपको चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है भुजा की घात 3। तो भुजा की घात 3, 4 चौक 16, चौका 64 इज द करेक्ट आंसर। कितना आंसर आ गया, 64 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना आंसर आ गया मेरे दोस्त, इसका आंसर आ गया 64। ठीक है, अब यहां देखो, फिर अगला टाइप पे चलेंगे, घनाभ के क्वेश्चंस। मैं फिर कह रहा हूं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखना, बड़े डीप क्वेश्चंस मत देखना। ठीक है, बड़े डीप क्वेश्चंस मत देखना। सर एग्जाम कब है, एसआई कब सिया है, एग्जाम 2 दिसंबर से है, 12 दिसंबर तक आरपीएफ एसआई का, कांस्टेबल का है जनवरी और मार्च में। ठीक है, आ जाओ। मोहम्मद हुसनैन नहीं भाई, ये देखो, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो जब आप लोगों को मेरे दोस्त संख्या निकालनी होती है ना, संख्या के लिए आप क्या कहते हो, बड़ी आकृति का आयतन, बड़ा आयतन। तो बड़े आयतन में कुछ भी हो, अपॉन छोटा आयतन, बिगर वॉल्यूम अपॉन स्मॉलर वॉल्यूम, बड़ा आयतन अपॉन में छोटा आयतन, बिगर वॉल्यूम अपॉन स्मॉलर वॉल्यूम आप लोग करते हैं। ठीक है, देखो भाई, यहां कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो संख्या क्या है, बड़े वाले घन का आयतन यानी 15 की घात 3, भाई आयतन होता है भुजा की घात 3, अपॉन आप बोलोगे 5 की घात 3। छोटे वाले घन की भुजा कितनी है, 5, बड़े की 15। तो बड़े का आयतन हो गया 15 की घात 3, छोटे का आयतन हो गया 5 की घात 3। ठीक है, तो जब आप लोग इस चीज को देखेंगे, 15 की घात 3 होता है 15 × 15 × 15, और 5 की घात 3 होता है 5 × 5 × 5। बताओ जरा इसका आंसर कितना है। 5 से ये 3 बार, इस वाले 5 से ये 3 बार, इस वाले 5 से ये 3 बार, 3 तिया 9 तिया 27। तो इसमें से कितने घन काटे जा सकते हैं, 27, 27। कितने घंटे, कितने घन काटे जा सकते हैं, 27। ठीक है, बताओ। जनवरी में हो गया, मार्च में ये नहीं होता, फिक्स डाटा बताया करो। अब भाई ना ब्लॉक करो थोड़ी देर के लिए, चलो रुक जाओ, अब क्या कर दी हो। अब यूं कह रहे हैं जनवरी में हो गया, मार्च में, एग्जैक्ट डेट बताया करो। एग्जैक्ट डेट मुझे पता हो तो ही तो बताऊं। अभी कैलेंडर आया हुआ है, कैलेंडर में आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जनवरी और मार्च दोनों में है। कभी ये सोच रहे हो एक में होगा, कुछ पेपर जनवरी में है, कुछ मार्च में है। और आरपीएफ ऐसा ही कंफर्म डेट है 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक। ठीक है, रोज बताऊंगा तुम्हें, रोज पूछे करो, तुम रोज बताऊंगा 180 बार। ठीक है, रोज पूछे करो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर 5 कहां से आया, मेरे दोस्त छोटे, सॉरी 5 नहीं आएगा भैया, 3 आएगा। मेरी खोपड़ी तो तुम लगाए रखो इधर उधर, नीचे 3 आएगा, भुजा की घात 3। तो 3 की घात 3 आएगा, 5 नहीं आएगा भैया। 27 में लग रहे हो, 125 होगा। ऐसे ऐसे भाई, मुझे एक बात बताओ, ये सब हर बैच में ऐसे करते हैं, हर क्लास में, मेरी में ही करते हैं।
एक कह रहा है गुरुजी 120 बार आई लव यू बोल चुका हूं, आप रिप्लाई नहीं देते। हद तेरा भला हो, क्या रिप्लाई दूं तुझे? 5 5 5 इसको काटो, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो ये कितना बन गया? 125 घन होगा। जबरदस्ती मुझे और गलत करवा रहे हो, 27 नहीं होगा भैया। ठीक है, बड़े घन का आयतन यानी कि जिसकी भुजा 15 है उसका आयतन, तो 15 का क्यूब बटे में छोटे वाले घन का आयतन, छोटा घन कितनी भुजा है? 3, तो उसकी भुजा की घात 3, तो 5 की जगह 3 की घात 3 होगी, और ये आंसर आएगा मेरे दोस्त 125, ना कि 27। ठीक है ना, आते रहो करते रहो सवाल को। एक सवाल और देखो, 5 का क्यूब गलती से ले लिया भाई, 3 का क्यूब लेना था। वो 5 कैसे आया भाई? वो 5 गलती से आया, बाकी मैंने अब सही कर दिया। अब आएगा 3 की घात 3। बताओ। आपसे 50 बार बोला है कि आई लव यू, लेकिन आप रिप्लाई नहीं देते, इतना घमंड क्यों? अब बताओ, इसके हर बार पे मैं आई लव यू बोलूँ, इससे हर बार पे मैं आई लव यू बोलूँ? अरे भैया तू भी मत बोले यार। इसे देख लो, आज ज़्यादा दिमाग खराब कर रहे हैं भाई। थोड़ी देर के लिए कमेंट हटा दो आगे से, इनमें मैं हटा दो कमेंट थोड़ी देर के लिए। तुम करे जाओ कमेंट, मैं हटवाई दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए अपने आगे से। 3 solid iron cubes of age 4 centimeter, 5 and 6 centimeters are melted together to make a new cube. 62 centimeter cube of the melted material are lost due to improper handling. The area in centimeter square of the whole surface of the newly formed cube. 3 ऐसे क्यूब हैं, 3 ऐसे घन हैं जिनकी भुजा 4 5 6 सेंटीमीटर भुजा के घन हैं। इनको पिघलाया गया और एक बड़ा घन बनाया, लेकिन पिघलाने में 62 सेंटीमीटर क्यूब धातु खराब हो गई। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। तो मैं आपको बताऊं, देखिए नया घन का आयतन जो होगा ना, वो छोटे वाले घनों के आयतन के बराबर होता है। तो नया वाला जो घन होगा, तो नए घन का आयतन, तो पहली बात छोटे वाले घन का आयतन, जिसकी भुजा 4 है उसका आयतन 4 की घात 3, जिसकी 5 है 5 की घात 3, जिसकी भुजा 6 है 6 की घात 3। तो ये आयतन बनेगा 4 चौक 16 चौका 64, 5 पंजे 25 पंजे 125, 6 छिंग 36 छिक्के 216। जब आप इसको देखोगे 6 और 5 11 और 4 15 का 5 हासिल लगा 1, 21 21 और 12 की अगर मैं बात करूं 33, 33 और 6 33 और 6 आप बोलोगे सर हो गया ये 39 और एक हासिल वाला 40। ये आयतन आया 405 घन सेंटीमीटर। कितना आया? 405 घन सेंटीमीटर। भाई 6 और 5 11, 11 4 15 का 5 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8 आना चाहिए। हाँ 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 1 10 की 0, 2 और 1 3 और 1 4। लेकिन नए घन का आयतन कितना होगा? नए घन का आयतन वो कितना होगा? 405 है छोटे वालों का, उसमें से 62 सेंटीमीटर क्यूब हो गया खराब, तो 5 में से 2 गया 3, 40 में से अगर मैं घटाऊं 6 को तो ये हो जाएगा 34, 343 सेंटीमीटर क्यूब बचा है। यानी इसकी घात 3, आयतन होता है भुजा की घात 3, 343। अब ये 7 का क्यूब होता है 343, किसका? 7 का। तो नए वाले बड़े वाले घन की भुजा कितनी बनी? आप बोलोगे 7 बनी। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो मेरे दोस्त नए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा की घात 2। तो 6 गुणा भुजा यानी 7, तो 7 की घात 2, तो आप बोलोगे 49 छिक्के। तो 6 भाई 49 बना, 6 निम्मा 54 का 4, 6 निम्मा 54 का 4 हासिल लगा 5, 6 चौक 24, 24 और 5 29। तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना बनेगा? 294 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। हमें क्या करना है भाई, जब भी हम पिघला के घनों को बनाते हैं तो पहले घन की और दूसरे घन की और तीसरे घन की भुजा का जो आयतन है, मतलब तीनों घनों का आयतन जोड़ो। अब ये आयतन नए वाले घन का आयतन इतना बनना चाहिए था 405, लेकिन रख रखाव में 62 सेंटीमीटर क्यूब धातु खराब हो गई। तो जो आयतन खराब हो गया उसे निकाल दो, बचा कितना? 343 सेंटीमीटर क्यूब। 405 बना उन तीनों का आयतन, उनको पिघला के हमने बनाया 405 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन यहां पे 62 सेंटीमीटर क्यूब हो गया खत्म।
405 में से 62 गया तो 343 सेंटीमीटर क्यूब नए वाले घन का आयतन बना। यानी नए घन की भुजा आ गई 7 और नए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 294। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 6 गुणा भुजा की घात 2। तो 6 गुणा भुजा है 7, तो 7 की घात 2 यानी 49 छिक्के। ये देखो, यदि दो ठोस घनों के आयतन में दो ठोस घनों के आयतनों में 64 और 27 और 64 का अनुपात है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में अनुपात बताओ कितना होगा। तो मेरे दोस्त आप इसको जानते हैं, कुछ चलिए जी भाई, आयतन का जो अनुपात है ना, आयतन क्या, वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 27 और 64। तो भाई वॉल्यूम जो होता है वो भुजा की घात 3 है, तो साइड जो होगी, साइड कितनी होगी, ये होगी क्यूब रूट करना पड़ेगा हमें इसका, क्यूब रूट, इसका रेशियो हो जाएगा 3 और 4। और अगर मुझे एरिया का रेशियो चाहिए तो एरिया के लिए स्क्वायर करना होता है भाई, यही तो होता है 6 गुणा भुजा की घात 2, 6 गुणा भुजा की घात 2, 6 से 6 खत्म, तो ये ए है और ये ए है, तो ए की घात 2 9 और इस ए की घात 2 16। तो 9:16 इज द आंसर ऑफ देयर सरफेस एरिया, 9:16 इज द आंसर ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूं, घनों का आयतन जो दे रखा है 27 और 64 का रेशियो है, तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्यूब रूट करना पड़ेगा भाई। ये जो है ये ए की घात 3 दिया हुआ है, ये ए की घात 3 दिया हुआ है, तो ए और ए कितना आ जाएगा, क्यूब रूट 27 और क्यूब रूट 64 यानी 3:4 का रेशियो आएगा साइड का। और एरिया का रेशियो 6 गुणा भुजा की घात 2 होता है, तो 6 से 6 कट जाएगा रेशियो के केस में, बस इसका स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब यहां दो घनों के आयतन का अनुपात इतना है, भुजा का अनुपात कितना होगा, तो आप बोलोगे सर क्यूब रूट करना है, 3 1 हो जाएगा भाई। वॉल्यूम, तो मैं ये बोल सकता हूं भुजा की घात 3 यानी ए क्यूब, और अपॉन में ए क्यूब जो दे रखा है वो दे रखा है 27 अपॉन में 1, तो ए अपॉन ए क्या हो जाएगा, क्यूब रूट इधर कर दो तो 3 अपॉन में 1 हो जाएगा। तो अगर दोनों की भुजाएं में ए स्मॉल और ए कैपिटल मान लूं तो ये आंसर आ जाएगा 3:1 का। ये हमारे घन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको आप एक बार जरूर देख लें। अगला टाइप हमारा घनाभ पर आधारित प्रश्न होंगे, और घनाभ पे आधारित प्रश्नों को आप लोग ऐसे देखेंगे, सर निकाल दिखा दो जी हमें कमेंट जरा। इस तरह की आकृति को हम बोलते हैं घनाभ। ये हो गई है घनाभ। ठीक है भाई, ये क्या हुआ, ये हो गया घनाभ। ठीक है, अब यहां आप बोलोगे सर इसको हम बोलते हैं घनाभ, यानी कि क्यूबॉइड। ठीक है, पता है जिसकी तैयारी अब थोड़ी सी बेकार होगी ना, उसे अब तक जो जैसे भरोसा कर रहा था, ठीक है, जिसकी तैयारी थोड़ी सी बेकार होगी होगी मतलब बेकार केवल उसकी वजह से होगी, हम लोगों ने इतना कंटेंट अभी तक आपको दे दिया, 100 के आसपास प्रैक्टिस सेट है। लास्ट टाइम में उन सारे प्रैक्टिस सेट्स की पीडीएफ उठा के सबको सॉल्व कर दो, आरपीएफ के जो मैंने कराए हैं आपको 3 बजे या 2 बजे से कराए हैं, वो सारे प्रैक्टिस सेट एक बार पीडीएफ उठा के सॉल्व कर दो फटाफट से। ठीक है, और आपको बैच में जो दिक्कत हो रही है उसको बैच में देख लो जाके, मैं कह रहा हूं कुछ उससे अलग जाए तो बता देना, इससे ज्यादा और क्या बोलूं, मुझ पे वो 35 क्वेश्चन नहीं है बस जो एग्जाम में आने वाले हैं कि भैया ये आएंगे रट लो। पर अब दिक्कत क्या होगी, जिसने लापरवाही बरती है उसे सबसे पहले अब मास्टर बुरा लगना शुरू हो जाएगा, उसे सबसे पहले वैसे लगे कि 15 दिन में क्या पढ़ूं, 15 दिन में कैसे पढ़ूं। उसे सबसे पहले जो टीचर होगा, मेरे यहां नहीं कह रहा, कहीं भी पढ़ रहा होगा, उसे सबसे पहले टीचर बुरा लगना शुरू हो जाएगा कि यार इसने पढ़ाया ही क्या है। और मैं फिर इस बात को डंके की चोट पे कह रहा हूं, सब कुछ पढ़ाया जो जरूरत थी। ठीक है ना। इन आई लव यू वालों को तो तुम रोक ही दो थोड़ी देर के लिए, कल मिलेंगे इनसे। हाँ, कर दो इन्हें। ठीक है, कल ही मुलाकात करेंगे, इन्हें फिलहाल के लिए रोको।
तो घनाभ के अगर पहला पॉइंट है इनके आयतन की मैं बात करूं, वॉल्यूम, तो घनाभ बिल्कुल घन की तरह होता है, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई अलग होती है। माना इसकी लंबाई है L, इसकी ये चौड़ाई ब्रेथ B है, और ये इसकी हाइट है, इसको हम H बोल दें, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं आयतन, इसके बाद अगर मैं बात करूं विकर्ण की, घनाभ का विकर्ण, और विकर्ण का दूसरा नाम भी होता है सबसे लंबी छड़ की लंबाई, सबसे लंबी छड़, सबसे लंबी छड़ की लंबाई, विकर्णी नाम है भाई उसका भी। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट में L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस बात को समझेंगे। तीसरा पॉइंट, इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आप लोग बोलोगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो ये बात आपको पता चली। इसके अलावा देखिए 2 तरह के क्षेत्रफल होते हैं 3D फिगर में, एक होता है जैसे संपूर्ण पृष्ठ, एक होता है वक्र पृष्ठ। हालांकि जो घूमी हुई वस्तु होती है जैसे शंकु और बेलन, उसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया, इनमें भी एक क्षेत्रफल होता है। जैसे अगर मैं बात करूं वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में क्या अंतर होता है, जैसे आप एक कमरे में हैं, जिस भी कमरे में आप होंगे, तो आप यहां पे क्या है, छड़ यानी कि सबसे लंबी एक स्टिक, छड़ क्या है, छड़ मेरे दोस्त स्टिक को बोलते हैं, स्टिक। लॉन्गेस्ट स्टिक कौन सी हो सकती है, तो लॉन्गेस्ट स्टिक हो सकती है कौन सी, जैसे माना अगर मैं फोन लूं, ये फोन घनाभ आकार का मान लिया, ऐसे लंबाई चौड़ाई, तो इसमें सबसे लंबी छड़ ऐसे रख सकता हूं मैं। देखो ये मार्कर ऐसे तिरछा रखूं तो आ गया, अगर मैं मार्कर ऐसे रखूं तो आर पार हो रहा है, देखो आपको नजर आएगा। मार्कर ऐसे रख रहा हूं तो ये आर पार हो रहा है। ठीक है, मार्कर मैं ऐसे रख रहा हूं तो भी आर पार नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो यानी सबसे लंबी छड़ होती है घना के, मतलब घन हो या घनाभ हो, उसके विकर्ण के आधार पे। ठीक है, अब यहां आप लोग बोलोगे कि सर एक और चीज होती है इसमें, जिसको हम और जगह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं, लेकिन घनाभ में उसे बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यह फॉर्मूला है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो वो होता है 2 गुणा L प्लस बी इंटू एच। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा L प्लस बी इंटू एच। ठीक है सर, सीट कौन सी करूं, यूट्यूब वाली या वह कौन सी वाली करूं प्लीज बताओ। अरे यूट्यूब वाली तो कर ही लो, यूट्यूब वाली मिक्स प्रैक्टिस सेट में, ये तो आपका कोर्स है, इसमें तो जो भी है एक साथ कई सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, आप एक से क्वेश्चन करते रहोगे। तो ये 4 क्वेश्चन आपके घनाभ में होते हैं बेसिकली। ठीक है, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसी के साथ इसकी विकर्ण की लंबाई होती है भुजा, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, यहां देखोगे ये क्वेश्चन पूछा आपसे। ठीक है, मैं अपनी बात फिर बता रहा हूं, मैंने जो अपनी तरफ से पढ़ाया है ना, बेस्ट पढ़ाया है। जो शुरू से लास्ट तक बच्चा पढ़ा होगा, जिसने वो प्रैक्टिस सेट करे होंगे, उसको दिक्कत एग्जाम में आएगी ही नहीं, ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं। ठीक है ना, बीच में प्रैक्टिस सेट हुए थे, मिक्स प्रैक्टिस सेट आपके, उनमें देख लो वो 35 के आसपास प्रैक्टिस सेट हैं। तो उनकी मैं पूछता हूं अगर कंबाइंड PDF हो सकती है तो वो मैं आपको दिला सकता हूं। ठीक है, देखो भाई, सर पेपर कब होगा कुछ पता ही नहीं चल रहा, यही तो दिक्कत मेरे साथ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा पेपर कब होगा। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात,
ये देखो L इंटू बी इंटू एच का रेशियो है 3:4:6। अब आप बोलो आयतन 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता है 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, लेकिन मुझे यहां से इसका वॉल्यूम अगर पता करना है तो मैं इसको 3x 4x 6x मानूंगा, और वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, ये दे रखा है उसने 5 7 6, तो 3 4 6, तो ये होगा 3x गुणा 4x गुणा 6x। तो आप बोलोगे सर ये 576 के बराबर है, 6 चौक 24 या 72 x क्यूब बराबर है 576। तो 72 से कितनी बार जाएगा भैया, क्यूब भी है तो 8 बार जा रहा होगा, 8 दूनी 16 8 सत्ते 56, ये 8 बार गया, तो x क्यूब की वैल्यू आ गई 8, x का मान आ गया 2, क्योंकि 8 होता है 2 का क्यूब। x का मान 2 आ गया, तो ये जो लंबाई है ये तो हो गई 3 दूनी 6, भाई ये क्या हो गया, फिर लंबाई की अगर मैं बात करूं तो लंबाई हो गया 3 दूनी 6, चौड़ाई ये हो गया 4 दूनी 8, और ऊंचाई हो गया 6 दूनी 12। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 गुणा एल इंटू बी, 6 गुणा 8 6 अट्ठे 48, 6 गुणा 8 डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई मैं, 2 ना 6 अट्ठे 48, प्लस बी एच है 12 अट्ठे 96, प्लस एच एल ये है 12 छिंग 72। जब आप इसको देखोगे तो 2 गुणा, सबको जोड़ो 2 और 6 8, 8 और 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 7 17 4 21, तो 216 दूनी 432, 216 दूनी 432 ऑप्शन नंबर सी में बैठा हुआ है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, इसका आंसर किस में बैठा है, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर बैठा हुआ है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 गुणा 216 यानी 432, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां आपको पता चला एल बी एच 3x 4x 6x, तो एल इंटू बी इंटू एच ये आयतन है 576 दिया गया है, ये 576 कहां से आया, ये गिवन है, दिया गया है, ये रहा यहां दे रखा है ये, तो 3x एल का मान 4x बी का मान एच का मान 6x, 72x क्यूब हो गया 8, तो x का मान 2 हो गया, और जब x का मान 2 हो गया तो लंबाई 3 दूनी 6, चौड़ाई 4 दूनी 8, और ये 6 दूनी 12। अब इन 6 8 12 पे लगे जाओ और इसका संपूर्ण पृष्ठ करा दो। ठीक है, सब कुछ क्लियर है सर। चलिए एक और क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर है, उस सबसे लंबी बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो उस कमरे में पूर्णतः रखी जा सकती है। द लेंथ ऑफ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट बंबू, बंबू बोल दे या स्टिक बोल दे, ठीक है, दैट कैन बी केप्ट इनसाइड द रूम, दैट कैन बी केप्ट इनसाइड द रूम। बहुत बढ़िया नंदिनी, ठीक है, अगर सब कुछ लिए तो उम्मीद आपको चीजें दिक्कत नहीं देती होंगी ज्यादा, आप एग्जाम में बेधड़क होके जाओ मैथ से तो, ठीक है ना। पूजा गुड़िया एक बार मैं फिर बता देता हूं, यहां देखो LBH का रेशियो दे रखा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब LBH आपको पता है इसका आयतन जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये 3 4 6 नहीं मान सकते, 3x 4x 6x मान लिया, तो 3x 4x 6x की गुणा करी तो 72x क्यूब बराबर 576, 72 से 576 8 बार कट गया, 72 अट्ठे 576 होता है, तो x का मान आ गया 2। अब हमने 3x माना था तो 3 दूनी 6 हो गया, ये 4x हो गया 4 दूनी 8, 6x हो गया 6 दूनी 12, और इसको जब हमने पूछा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले में रख दो, इस फॉर्मूले में रखोगे तो 4 L इंटू बी, तो 6 अट्ठे 48 यहां लिख दिया, BH 12 अट्ठे 96 ये लिख दिया, और HL तो 12 छिंग 72 ये लिख दिया, जोड़ोगे 432 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आ जाओ यहां देखो सबसे लंबी छड़ क्या होती है, विकर्ण होता है सबसे लंबी छड़, और ये विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर है, अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक को ही शाबाशी दी थी, हमें क्यों नहीं दी, हम वेट कर रहे थे। अच्छा चलो
आपको भी देंगे शाबाशी भाई। एल स्क्वायर, लंबाई कितनी है 5 मीटर तो 5 का स्क्वायर, चौड़ाई कितनी है 4 मीटर तो 4 का स्क्वायर, ऊंचाई 3 मीटर तो 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ 25 16 9, अंडर रूट में बना 50, और 50 तो अंडर रूट से बाहर आएगा नहीं डायरेक्ट, तो ये ऐसे आएगा 5 गुणा 5 गुणा 2, 5 पंजे 25 दूनी 50, तो दो संख्याओं का एक पेयर होते ही बाहर आ जाएगा एक उसमें से, तो 5√2 मीटर। तो सबसे लंबी छड़ कितनी मीटर की होनी चाहिए 5√2 मीटर की होनी चाहिए। जो सबसे लंबी छड़ होनी चाहिए कितने मीटर की होनी चाहिए 5√2 मीटर की होनी चाहिए। या आप ऐसा बोल सकते हो ऑप्शन में √50 होता तो हम √50 मीटर बोल देते, लेकिन ऑप्शन में √50 ना देके उसको एक्सपेंड कर दिया, खोल दिया 5√2। ठीक है भाई, तो 5√2 आपको पता चल गया। ठीक है, ठीक है, यहां देखो 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, बताओ भाई, 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करो। तो लंबी से लंबी छड़ जो होती है वो विकर्ण होती है, मैं स्पेशली बता चुका हूं, चाहे घन का कमरा हो चाहे घनाभ का कमरा हो। ठीक है, तो विकर्ण का मान आप लोगों को पता है अंडर रूट में एल का स्क्वायर, विकर्ण का मान आपको पता है सर अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो अंडर रूट में 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस बी 9 का स्क्वायर प्लस एच 8 का स्क्वायर। तो यहां आप लोगों को पता चलेगा 12 का स्क्वायर होता है 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। इसको अगर मैं देखूं तो 4 और 1 5 और 4 9, ठीक है जी 9 आ गया, 6 और 8 14 और 14 28, तो ये भाई जुड़ के आ गया 14 और 14 28 289। 289 किसका स्क्वायर है 17 का। तो रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ कितनी है नवीन मेरे दोस्त, सही है 17। ठीक है भाई अमन सिंह जी, बिल्कुल मिलना। तो ये आ गया कितना 17, कितना आ गया तो मेरे दोस्त ये आ गया 17। क्लियर है बात। सबसे लंबी छड़ की लंबाई जो होती है वो क्या होती है तो मेरे दोस्त सबसे लंबी छड़ की लंबाई होती है उसका विकर्ण। एक और क्वेश्चन देखो, दो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाकर एक 12 सेंटीमीटर लंबाई वाला घनाभ बनाया गया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा कितना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब मैं आपके सामने बनाऊंगा ऐसे करके घनों को, ठीक है, ऐसे करके घन बनाऊंगा। जब आप 2 3 4 घन जोड़ के घनाभ बनाते हो ना तो उस घनाभ की लंबाई बढ़ती है, बस चौड़ाई ऊंचाई सेम रहती है, चौड़ाई ऊंचाई सेम रहती है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे माना घनों को जोड़ू, माना मैं घनों को जोड़ता हूं और मैं 1 सेकंड के लिए व्हाइट वाले पे चला जाऊं क्योंकि मुझे वहां घन मिल जाएगा प्रॉपर। ये मुझे घन मिल गया, मैं घन को जोड़ रहा हूं, ये घन है और हमने इसको यहां जोड़ दिया। ठीक है, हमने इसको यहां जोड़ दिया। ये घन है, ये अगर हम घन यहां जोड़ते हैं तो आप लोगों को नजर आ रहा है भाई मैंने 3 घन जोड़ दिए। तो ये बात क्लियर है मेरे दोस्त कि यहां से यहां तक अगर इस घन की लंबाई 5 है और ये वाली चौड़ाई इसकी, ये वाली ऊंचाई 5 है और ये चौड़ाई भी इसकी 5 है, तो आप ये देखो आगे भी 5 और आगे भी 5, कुल मिला के इसकी लंबाई 3 गुना हो गई, 5 5 5 15। बाकी चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम ही है, चौड़ाई और ऊंचाई तो इसकी सेम ही है। तो ऐसा करने से आप लोग इस बात को समझ लो, जब भी हम घनाभ को जोड़ के घन बनाते हैं ना, जब भी हम घनाभ को जोड़ के घन बनाएंगे तो दोस्त केवल और केवल उसकी लंबाई बढ़ेगी घनाभ की, चौड़ाई और ऊंचाई उतनी रहेगी जितनी घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी। ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई इतनी रहेगी जितनी घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी। जैसे अगर मैं आपके सामने फिर बनाऊं, माना ये मैंने आपके सामने एक घन बनाया, ठीक है, अब मैं आपके सामने दूसरा घन बना रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, एक और घन बनाता हूं। माना ये मैंने आपके सामने एक और घन बनाया, इस घन को इसके ऊपर अगर मैं रखना चाहूं तो रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको छोटा करने के बाद। ठीक है, ये घन हमने देखो जोड़ दिया इसके ऊपर एक और,
एक घन माना और मैं इसमें जोड़ना चाहूं तो आपको दिखाऊं भाई, एक घन और जोड़ देते हैं। तो ये माना हो गया, एक और घन जोड़ा, तो ये तो अभी छोटा रह गया, इसको बढ़ाते हैं चलो, और इधर को भी खींचेंगे थोड़ा सा। अब देखो ये घन हमने जोड़े, अलग अलग कलर के इसलिए जोड़े ताकि आपको साफ साफ नजर आ जाए। ठीक है, आपको अलग अलग इसलिए जोड़े क्योंकि माना मैंने ये माना इस घन की लंबाई है 5 मीटर, और इसकी भी 5 मीटर है, और इसकी लंबाई भी 5 मीटर है, तो कुल मिला के घनाभ बन गया और घनाभ की लंबाई होगी 15। लेकिन आप देखो घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा। घनाभ की ये चौड़ाई जो थी ये 5 थी, अब भी 5 ही है, और ये जो चौड़ाई है ये 5 थी, अब भी 5 है। ऊंचाई और चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में। मैंने आपको बताया कोई भी अगर घन हमने जोड़ा है तो नए घन को अगर आप जोड़ोगे ना ऐसे कर करके, तो ये जब जोड़ोगे तो इसकी जो घन है, घन की केवल और केवल लंबाई 6 और 6 12 हो जाएगी। इसकी आप देखना चौड़ाई वगैरह नहीं होगी, ये तो 6 ही रहेगी। तो लंबाई तो हो जाएगी 12 और चौड़ाई और ऊंचाई 6 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होती। चाहे 2 घन जोड़ लो, चाहे 20 घन जोड़ लो, चाहे 2 घन जोड़ो, चाहे 20 घन जोड़ो, केवल और केवल लंबाई उतने गुना हो जाएगी जितने घन आप जोड़ रहे हो। ठीक है, लंबाई अगर आपने 5 घन जोड़े तो 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने 8 घन जोड़े तो 8 गुना हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग बोलो चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी, लंबाई अलग हो जाएगी बस। तो 6-6 सेंटीमीटर के 2 घन हैं या 12 सेंटीमीटर लंबाई वाला घन आप बनाया तो बनाएगा ही वो। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर ये होता है 2 गुणा L इंटू बी प्लस बी एच और प्लस एच इंटू एल। तो आप बोलोगे सर यहां पे आया 2, L इंटू बी 12 छिंग 72, बी इंटू एच 6 छिंग 36 और H इंटू एल 12 छिंग 72। 72 72 144 और 144 और 36 होता है 180। तो 180 दूनी हो गया 360। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, घन क्यों बना रहे हो, घनाभ जरूर सर जी, घनाभ ही बनेगा मेरे दोस्त। उसमें घन को जोड़ोगे तो घनाभ बनेगा, घन को आप जोड़ोगे ना तो घनाभ ही बन के आएगा हमेशा। जब जब आप घन को जोड़ोगे तो घनाभ बनेगा और उसकी केवल एक भुजा बढ़ेगी, माना लंबाई बढ़ेगी या चौड़ाई बढ़ेगी या ऊंचाई बढ़ेगी, कोई उसी मतलब एक भुजा बढ़ेगी, इससे अलग कुछ नहीं। अगर जर्नली हम लंबाई बढ़ी मानते हैं, ठीक है, जर्नली हम क्या करते हैं लंबाई को बढ़ा हुआ मान लेते हैं। तो ये आपको ये घनाभ के क्वेश्चन केवल और केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होगा आप लोग अगले टाइप पे आ जाओगे। बेलन वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बेलन क्या होता है जी, चलो बेलन वो वाला बेलन नहीं है जो आप सोच रहे हो, नहीं जी घर वाला है। ये होता है बेलन, बोलते इसको सिलेंडर है। ये दोनों ही रसोई में मिल जाते हैं, बेलन भी और सिलेंडर भी। ठीक है भाई, तो ये हो गया बेलन और सिलेंडर। तो बेलन होता कैसा है, देखो ऐसी आकृति होती है, ये आकृति होती है, इसको बेलन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इस बोतल की बात करूं तो ये भी बेलनाकार ही है। ठीक है, हालांकि शेप इसकी उबड़ खाबड़ है लेकिन ये बेलनाकार बोतल है। ठीक, बेलनाकार बोतल है। इसमें भी आप लोग देखेंगे 3 वही फॉर्मूले काम करेंगे। पहला फॉर्मूला इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम से पहले इसके बारे में आपको बताऊं थोड़ा सा, भाई इसका सरफेस नीचे का और ऊपर का सेम रहता है बिल्कुल, ये भी सर्कल ये भी सर्कल। इसकी त्रिज्या r है और ये जो है ये इसकी हाइट है h। तो ये r और h पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं करता। तो r और h पे डिपेंड करता है। फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, कल को इसके क्वेश्चन कराएंगे। ये फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, और जहां पाई की वैल्यू आपको जर्नली 22/7 लेनी है। जर्नली पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7। दूसरे नंबर पे इसका आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये मेरे दोस्त होता है केवल और केवल 2πRh। इसमें 2πRh में आप ये नीचे का सर्कल और ऊपर का जो सर्कल है बस इसे नहीं लेते, बाकी सारा एरिया लेते हैं। ठीक है, ये बाकी सारा एरिया लेते हैं, तो ये हो गया 2πRh। और तीसरा पॉइंट आप बोलोगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस
एरिया, जिसे TSA बोलते हैं, ऊपर वाले को CSA बोलते हैं, इसको बोलते हैं CSA, इसको बोलते हैं TSA, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, ये CSA और प्लस ऊपर वाला वृत्त यानी पाई आर स्क्वायर और प्लस नीचे वाला वृत्त पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे याद करना है नहीं। CSA होता है सर 2 पाई आर एच, इन दोनों को जोड़ते हैं तो बनता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 पाई आर कॉमन लो, अंदर बचेगा H प्लस आर। ये इसका फॉर्मूला है, लास्ट में जो लिखा है। बोला कौन से याद करूं सर जी? मेरे दोस्त केवल ये लास्ट वाला याद कर लेना, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि CSA टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कर्व्ड सरफेस एरिया में ये वाले सर्कल का एरिया भी जोड़ दो और ये वाले सर्कल का एरिया भी जोड़ दो, बस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर वाला वृत्त पाई आर स्क्वायर एरिया, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इन्हें जोड़ दो तो CSA होता है 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन ले लो, H प्लस आर है। तो इसके क्वेश्चंस आप लोग करेंगे खुद कोशिश, बाकी कल फिर मिलेंगे हम लोग इन क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना। तो ये था आज के लिए क्वेश्चंस, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।